Yeah, good morning, everyone. We already have started talking about sets, their representation, and various types of sets. Basic idea about the subset already discussed. कुछ और चीज़ों की आज हम बात करेंगे. To begin with, check out this related to the subsets. A is always contained in it. What does that mean? Every set is a subset of itself. To learn this, a very important result. बट ये भी साथ में इंपॉर्टेंट है, नॉट अ प्रॉपर सबसेट. एक और टर्म आएगी प्रॉपर सबसेट की. और प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? आप सेट ए को बस टोटल कलेक्शन ऑफ सबसेट्स में से हटा दीजिए. इसका मतलब सेट इटसेल्फ इज सेड टू बी अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. Another important property, empty set is a subset of every set. Coming with a very important formula, the total number of subsets of a set containing n elements is 2 raised to the power n. A very important formula. Total number of subsets. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा उससे पहले एक और ये फॉर्मूला देख लीजिए. ये तो बता ही दिया है. अगर मान लो किसी सेट की कार्डिनैलिटी, ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ सेट्स. तो कार्डिनैलिटी किसी सेट की मान लो m है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर m. बट अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स वो कितने होंगे? 2 पावर m माइनस 1. ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूं ये चीज. जो सेट इटसेल्फ है वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इसीलिए एक वो वाला सेट माइनस कर दिया जाता है टू गेट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. तो लर्न दिस फॉर्मूला गिवन इन द रिमार्क केयरफुली. Check out this example. Write down all possible subsets of 2, 3. तो check it out. A अगर दिया है 2, 3, इसके जब भी हम बात करेंगे all subsets, तो subsets of A क्या होंगे? empty set से हमेशा शुरू होगा, फिर take सिंगल मतलब 2 ले लिया, and then 3 आ गया, and taken both together. तो चेक इट आउट. टोटल कितने आ रहे हैं? ये 4, विच इज नथिंग बट 2 की पावर m. m का मतलब यहां व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट? 2 एलिमेंट थे ना, तो m हो गया था 2. तो आवर आंसर इज ऑल्सो वेरीफाइड. ये 4 ही इसके सबसेट्स आने वाले हैं. Write down all possible subsets of A where A is -1, 0 and 1. तो आप चेक करिए. सबसेट्स ऑफ A लिखने से पहले ही पहली बात, इसकी कार्डिनैलिटी 3 है. तो नंबर ऑफ सबसेट्स यूजिंग फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर 3 विच इज 8. तो 8 सबसेट्स कौन कौन से हैं अब हम वो लिखते हैं. 5, देन कंसीडर सिंगल एलिमेंट. ये तीनों को ले लिया, इनसे ये 3 सबसेट बन गए. और फिर
take any two out of these three, any two at a time. तो फर्स्ट सेकंड ले लिया, सेकंड थर्ड ले लिया, फर्स्ट थर्ड ले लिया, एंड देन फाइनली कंप्लीट तीनों ले लिए, माने सेट ए इटसेल्फ। तो ये आपके पास आ गए टोटल 8 सबसेट्स। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आज से पूछ लेता व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो व्हाट इज द आंसर? 7. Yes. 7. वो हो जाता 2 पावर m माइनस 1 2 क्यूब माइनस 1 विच इज 7। तो ये वाला एलिमेंट इसके अंदर से हटा दिया जाता है, सेट इटसेल्फ। व्हाट इज द पावर सेट? तो उसे समझने के लिए द सेट फॉर्म बाय all the subsets of a given sets is referred to as a power set and denoted by P of A। पिछले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, पिछला जो अभी यहाँ करा था, तो सिंपली आपके पास अगर मैं कहूं A गिवन है, इसके पावर सेट लिख के दिखाओ, तो P of A बताओ वो क्या होगा। ये आपने 4 एलिमेंट 4 सबसेट्स लिख लिए थे ऊपर, बस आप इन सभी सबसेट्स को एज अ सेट एक ब्रेसेस में लिख दो, दैट विल गिव मी द पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। नाउ यू कैन इजिली चेक आउट द एग्जांपल हियर। तो अगर एक ए दिया था 1 2 1, 2, तो आपने पहले इसके सबसेट लिख दिए 5 1 देन 2 और ये सेट इटसेल्फ, और इन्हें अब मैंने कर दिया ब्रेसेस में, ये ब्रैकेट्स के अंदर एक तरह से ये कर दिया, तो ये कलेक्शन आपका पावर सेट हो जाएगा। चेक आउट अ वेरी सिमिलर अनदर एग्जांपल। For 3 sets, check this out. So of course, if cardinality of a set is m, so number of elements in the power sets is also 2 raised to the power m only. यहाँ पर भी देखो 8 ही तो आए हैं, वो हमने 8 को ही तो ब्रेसेस में लिख दिया था। नेक्स्ट एक टर्म आती है सिंपल यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? Say if there are some sets under consideration, then there happens to be a set which is a superset of each one of the given set. Such set is known as a universal set, and that is denoted by capital U. The universal set is not unique. Question to question this may vary. For example, मान लो एक सेट ए दिया था, ये एक बार जरा इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो ए क्या हो जाएगा? यस 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक जाएंगे? 11, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर था और यहाँ लेस देन 12 है, तो ये a आ गया। अब आपको सोचना है इस सेट a का कोई भी सुपर सेट, तो वन पॉसिबल आंसर इज दिस। 1 से लेकर चलो 20 ले लिया, मैं 1 से लेकर 12 भी ले सकता था, या कंप्लीट नेचुरल नंबर ले लिए, इंटीजर्स ले लिए। सो यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। सर इसका यूनिवर्सल सेट ये खुद भी हो सकता है? क्या हो सकता है? मतलब ए खुद?
यूनिवर्सल सेट। मुझे वर्ड नहीं समझ आया आपने क्या बोला है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ए खुद का यूनिवर्सल सेट हो सकता है? दैट शुड, सुपर सेट की हम बात कर रहे हैं, दैट कैन बी, यस, वो हम ले सकते हैं, बट कन्वेंशनली वी डू नॉट टेक इट, हम उसका सुपर सेट ही लेते हैं, ओके सर। क्योंकि सिंगल सेट में नहीं होगा। जनरली क्या होगा, ऐसा केस, तीन अलग अलग सेट दे दिए, ये कैपिटल बी होगा, सेट्स है ना कैपिटल से डिनोट होते हैं, तो ये तीन सेट्स हैं अगर ए बी सी, तो इन तीनों का सुपर सेट अगर आप सोचें, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एक पॉसिबिलिटी ये ली जा सकती है। अगेन दिस इज नॉट द यूनिक आंसर, आप 1 से लेकर 10 तक का ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, दे ऑल विल बी रेफर टू एज द यूनिवर्सल सेट। एक एग्जांपल ये रियल लाइफ से क्विकली चेक करिए। So, what's the answer? The first one, the set of all triangles, Yes, and the second also the set of all triangles. बिल्कुल ठीक। आप चेक करिए, यूनिवर्सल सेट आप बताइए फॉर राइट ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल, अल्टीमेटली इनका सुपर सेट तो ट्राइंगल हो गया, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन, अगर ये लिख दें तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा, बाकी इसके बिना भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक दिस आउट। और अगर आप ध्यान से देखें, ये जो साइड में कलर दिख रहा होता है ना, इससे पता चल जाता है कि आई एम टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ये बुक के ही क्वेश्चन है। तो सेट ए दिया हुआ है, बी गिवन है एंड सी गिवन है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग, यस देखते ही पता है, पावर सेट, ओ सॉरी यूनिवर्सल सेट, आप तीनों के लिए कॉमन ये ले सकते हैं। फोर्थ के अंदर क्यों नहीं ले सकते? Sir, zero is not there. कलर जीरो नहीं है। Zero. गुड, जीरो नहीं है, इसीलिए एक वो उसकी वजह से रह गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज अब जो आई है, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आर का मतलब रियल नंबर्स, ये नोटेशन फिक्स है फॉर रियल नंबर्स। ए बी मान लो कोई भी रियल नंबर्स हैं, a is less than b, this is important, पहले हमेशा छोटा एलिमेंट लिखेंगे, then we define a closed interval। क्लोज इंटरवल क्या होगा, ये ऐसे ब्रैकेट्स में a कॉमा b लिख दिया, a is less than b, और वो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, it is the collection of all real numbers such that a is less than or equal to x, less than or equal to b। Similarly, open interval, as the name suggests, अब क्या हो रहा है ओपन इंटरवल में, एक तो यहां दोनों तरफ देखो ओपन ब्रैकेट है लाइक दिस, ये नोटेशन हम जनरली यूज नहीं करेंगे, और ये क्या है, एंड पॉइंट्स सिर्फ दे आर नॉट इंक्लूडेड, तो दे कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स, जस्ट दैट एंड पॉइंट्स जो है इसके ए और बी, दे आर एक्सक्लूडेड। सिमिलरली हम बात करते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल, एज द नेम सजेस्ट, राइट हाफ ओपन, राइट साइड से सिर्फ ओपन है, तो यहां ओपन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है इधर राइट साइड में, यहां क्लोज्ड है, और ये मीनिंग हो जाएगा, सिमिलरली होगा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ का मतलब डायग्राम, ये ऐसा सिचुएशन, ये एक्सक्लूडेड है ए बट बी इज इंक्लूडेड।
लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से पहले विजुलाइज करिए इस सिचुएशन को ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट वन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है इन चारों में से? दिस इज Sir, open interval. this is representing actually open interval। नंबर लाइन पे क्लियर हो रहा है ना कि जब हम हॉलो सर्कल दिखा देंगे, मतलब ये एंड पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड। बट अगर डार्क सर्कल कर देंगे लाइक दिस, जैसे यहां करा है, ए और बी Close अभी interval. हो गए, सो दैट इज माय क्लोज्ड इंटरवल। और इसी तरह से ये क्या नाम होगा इसका? Right half open interval. यस, ये राइट हाफ वाला हो गया है, एंड दिस इज लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। Interval. वेरी सिंपल टर्म, लेंथ ऑफ अ इंटरवल, कोई भी इंटरवल हो, क्लोज्ड हो, वन साइडेड, बोथ साइडेड एंड सो ऑन, इंटरवल की लेंथ होता है b माइनस a। So it can be asked in the form of MCQ। Check out Excuse me, this. sir. Yes, The length means number of elements. नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट होंगे, इसके बीच में बेसिकली कितने आपके पास इंटीजर्स इंक्लूड हो रहे हैं वो काउंटिंग हो जाती है। So then what is the meaning of length of an interval? यही तो बताया है, b माइनस से डिफाइन करा गया है कि यहाँ इस इंटीजर से इस इंटीजर तक जाना है, तो उसके बीच में जितने इंटीजर्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, बस हम वो बात कर रहे होते हैं। तो सर बी माइनस ए में तो लास्ट पॉइंट्स तो आएंगे ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं होंगे ए और बी। हाँ, बट डिफाइन, यही तो बता रहा हूँ, डिफाइन स्टिल ऐसे ही करा गया है। दैट इज अ डेफिनेशन बाय मैथमेटिशियन कि चाहे ओपन हो या क्लोज हो, हमें लेंथ को मान के चलना है कि हमने एंड पॉइंट्स भी साथ में कंसीडर कर लिया है। ओके सर। सिंपल डेफिनेशन। Okay, sir. चेक दिस आउट, ये एग्जांपल देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इज दिस क्लियर कि ये इसके इक्वल है? ये इक्वल है ना? यस सर। Yes, sir. बी श्योर? यस सर। मुझे तो नहीं लग रहा वैसे इक्वल। एनीवे, ये इक्वल नहीं है। पहले ऊपर वाला अगर आप ध्यान से देखें, मैंने वो क्या लिखा है, x belongs to r -5 less than x less than or equal to 7। तो दिस इज सेम एज -5 पे ओपन ब्रैकेट है और 7 के ऊपर क्लोज्ड ब्रैकेट है। ये तो अलग था ना, तो ये इसके इक्वल है, ये और ये सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इस सिचुएशन को मैं नंबर लाइन के ऊपर देखना चाहूँ, तो यू डोंट नीड टू राइट ऑल इंटीजर्स, आप सिर्फ इन्फिनिटीज को दिखा दीजिए, और ये रहा -5 से ये रहा 7। अब क्या कहा गया है एज पर द सिचुएशन? -5 को मुझे क्या करना है? एक्सक्लूड। Exclude. तो ये सर्कल, 7 को इंक्लूड डार्क सर्कल, और इनके बीच के ऑल इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स आर टू कंसीडर। तो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हाईलाइटेड करके दिखा दिया, तो ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नोटेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। Few more examples of this similar notation, quickly check them out। Any doubt in this understanding? नो सर। No, sir. No doubt. चलिए, check this out, question for you।
write each of the following subsets of R as an interval. तो फर्स्ट वन ए क्या होगा, बहुत जल्दी हम बता सकते हैं ना. ओपन Sir, ब्रैकेट -3 कॉमा 5 क्लोज ब्रैकेट. और अगर मैं बात करता हूं से थर्ड पार्ट सी. Sir, Close close bracket bracket minus -2, 2, open Close bracket bracket minus 0. Open bracket. 2, 0, open bracket. Yes. Similarly, we can write down for B and D also. Second part बस पूछ लिया लेंथ, तो लेंथ ऑफ ए क्या होगी? 8. B minus A, that's simply 8. और C की लेंथ 2. B minus A, that will be simply 2. अब रिवर्स क्वेश्चन है, आपको इंटरवल को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में. तो फर्स्ट पार्ट ए, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, ये मत भूलना. और साथ में अब आएगा मेन, 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5. सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Yes. Similarly, you can write for all other. एक fourth चलो quickly. D. X belongs to R. ये तो fix ही हो गया. Less than or equal to 9. तो अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में आ गए, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हैं. वी ऑलरेडी डिस्कस द आइडिया. अब जो हम बात स्टार्ट करेंगे यूजिंग दी वेन डायग्राम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और यहाँ से जनरली आप एक्सपेक्ट करते हैं वन वर्ड प्रॉब्लम पर्टिकुलरली, जिसके आर्टिकल पे डिपेंड करेगी, जो 3 मार्कर होगी. बेसिकली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग देम यूजिंग रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स. The idea was given by John Venn, an English logician and a mathematician, and hence it is referred to as a Venn diagram. Universal set, जो हमने सुपर सेट की तरह डिफाइन करा है, that will be represented by a rectangle. तो ये एक यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर कोई भी सेट ए दिखा दिया. मान लो इसी में कोई एक की जगह 2 सेट्स हैं, तो मैं सेट बी ऐसे दिखा दूंगा. मान लो 3 सेट हैं, तो मैं एक सेट सी ऐसे दिखा दूंगा. बट डू रिमेंबर, इट इज़ नॉट असेंशियल कि ये आपस में हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे. हो सकता है सेट सी ऐसे दिखाना पड़े, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो. तो सिचुएशन टू सिचुएशन इट में वेरी. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन दी सेट्स. जैसे नंबर्स में हमें पता है ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, Multiplication, division. डिवीजन. बट इन केस ऑफ सेट्स जो हम बात करेंगे, अ सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट, बट टर्मिनोलॉजी बदल के यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ अ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट्स, कुछ ऐसी टर्म्स आने वाली हैं. टू बिगिन विद यूनियन ऑफ 2 सेट्स. ए और बी 2 सेट्स हैं, उनका यूनियन इज डिनोटेड बाय A union B. Here is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. क्या मतलब, A union B क्या हो रहा है? It is the collection of all X such that X belongs to A
और x belongs to B, राइट। तो दूसरा वे कहने का ये हो गया इसका। क्या आप ये बता सकते हैं अगर मैं ये लिख दूं x doesn't belongs to A यूनियन B, इसका मतलब क्या होगा? सर x ना A में है ना B में। x doesn't belongs to A, x doesn't belongs to B. यस, जो हम कहेंगे ना इसमें भी नहीं है और B में भी नहीं है, तो इसमें नोटेशन एक्चुअल में इंटरसेक्शन की आने वाली है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट। अब वेन डायग्राम से इस सिचुएशन को विजुलाइज करिए, A यूनियन B। ये A यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यूनियन, हमने क्या अभी देखा है, या A में है या B में है या दोनों में आ जाए, तो ये कॉमन वाला पोर्शन जो आ गया वो भी आ जाएगा। तो ये कंप्लीट जो शेडेड हुआ था, इट रिप्रेजेंट योर A यूनियन B। एग्जाम्पल, क्विकली चेक दिस आउट। A और B गिवन है, तो A यूनियन B वुड बी 3, 4, 5, 6, 8, 10. 4 दो बार आ गया, 6 दो बार है, रिपीटेशन बस एक ही बार लिखते हैं, और 5, 6 और यहां से 8 and 10। यस, योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक दिस आउट। X is a prime number less than 10. So A is 2, 3, 5 and 7. 7. और B क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर है और फैक्टर ऑफ 12, 1, 2, 3, 3. 4, 6 एंड 12। फैक्टर्स ये हो गए। बस अब A यूनियन B दोनों में हो, 1, 2, 3, 4 और यहाँ से 5 ले लिया, फिर 6 आ 6, गया 7. एंड 12 दोनों में हो। बस मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। Now this is logical. Think about this. चेक करो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। सर Yes. x belongs to Z, all the integers are covered. Yes, good. ये कह रहा है, दोनों ही कह रहे हैं कि n तो इंटीजर है और इसमें x क्या है, 2n plus 1। 2n plus 1 का मतलब बेसिकली ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन आ गया। ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। तो ऑड हो या इवन हो, दोनों मिलाकर तो इंटीजर्स ही हो जाते हैं। तो सिंपली A यूनियन B इज नथिंग बट Z, योर रिक्वायर्ड आंसर। सर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसका आंसर अल्टीमेटली ये डॉट 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 फिर -2 -1 फिर 0 1 2 एंड सो ऑन ये दिखा दिया, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। बट सिंपल अगर इंटीजर में डिफाइन Z से कर पा रहा हूँ, आई वुड रिकमेंड आप सीधा Z लिखिए, बट मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप दूसरी फॉर्म भी यूज करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन द सेट जो अब हम बात करते हैं, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B, एंड ये क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर
common to both A and B। अब सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट देख रहे हैं, तो ये तो डेफिनेशन आ गई A इंटरसेक्शन B की, बीच में ये एंड आएगा। तो अगर X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, इसका मतलब X belongs to A and X belongs to B। But at the same time, अगर मैंने कहा X doesn't belongs to A intersection B, इसका मतलब क्या होगा? X A में नहीं है या X B में नहीं है। तो सर या फिर वो दोनों में भी नहीं है, ये भी तो हो सकता है। यस, बट यहाँ हाँ, जब हम प्रूविंग की बात करते हैं ना, वैसे हम इस तरह के क्वेश्चन प्रूविंग में लेंगे नहीं, एक्सेप्ट ओनली 1 और 2 डी मॉर्गन्स लॉ जैसे एक आने वाला है जिसका मैं प्रूफ लूंगा थ्योरेटिकल, बट अदरवाइज हम प्रूफ लेते नहीं है। बट प्रूविंग में आपको इम्पॉर्टेंट चीज क्या रखनी है, ध्यान के ये एंड विल कन्वर्ट इनटू और, एंड से और में कन्वर्ट हो रहा है अगर ये बिलोंग्स से नॉट बिलोंग्स में जा रहा है। एंड एज सम दोनों की स्टूडेंट ने कहा, और X doesn't belongs to both of them। Visualize this situation using the Venn diagram। ये यूनिवर्सल सेट A सेट B और इंटरसेक्शन एज वी डिस्कस इट इज द कॉमन थिंग। तो दोनों में जो भी कॉमन आ जाए वो ये वाला एक पोर्शन दिख रहा है, दैट रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B। चेक आउट द एग्जांपल। व्हाट इज द आंसर? एनीवन? 357। यस सर, 357। यस, ये यस तीनों दिख रहे हैं और कुछ नहीं है कॉमन। योर रिक्वायर्ड आंसर। एक सिंपल डेफिनेशन आती है, डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन। नथिंग इन कॉमन का मतलब उनका इंटरसेक्शन फाई है। मान लो ये सेट A है और ये सेट B है, तो डेफिनेटली ये नहीं है कि हमेशा वो ओवरलैपिंग ही होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन देन देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट, और सेट A और B कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। अदरवाइज इफ दे आर नॉट डिसजॉइंट, दे आर इंटरसेक्टिंग सेट्स। Check out this question। A and B define करे हैं। A X natural number and X is a factor of 12। चलो ये तो हम लिख ही चुके थे। 1 2 3 1 2 3 and 6 4 6 and 12 सारे आएंगे ये। और B क्या है? I was telling intersection। ओके, अच्छा आंसर सीधा। ओके ओके, फैक्टर्स ऑफ 18 देखते हैं। 1 2 3 6 9 एंड 18। तो अब आप चेक करिए इनका इंटरसेक्शन, बस कॉमन 1 2 3 एंड 6। राइट, योर रिक्वायर्ड आंसर। ये जो अभी हमने देखा ना इंटरवल्स की फॉर्म में रियल नंबर्स को, ये वो नोटेशन है। ए क्या है? ओपन इंटरवल में है 2,4 और बी क्या है? क्लोज इंटरवल, एक तरफ है वन साइडेड 3,5। सो कैन एनीवन आंसर 3? 3। नो सर 3 and 4। 3 है। कैसे होगा? बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। ये ए और बी, व्हाट आई विल डू, मैं जितने भी पॉइंट्स आ रहा ना, ये 2 3 फिर 4 और 5,
मैं इन्हें पहले यहाँ लिख देता हूँ 2 3 4 5 सेम यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो मान लो ये मेरा नंबर लाइन का मैंने कुछ पोर्शन ले लिया है। अब जरा ध्यान से देखो, ए क्या है, ओपन 2 to 4, 2 पर ओपन है, 4 पर ओपन है, और 2 to 4 का मतलब ये हो गया सारा जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट मैं फोकस करता हूं बी के ऊपर, क्लोज्ड 3, ये क्लोज हो गया, एंड ओपन 5 तक जाना है, ये ओपन 5 है, और ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब आपको क्या लेना था, इनका कॉमन रीजन। क्लोज 3 ओपन 4। तो 1 के left लिए yes। three अब देखो यहाँ कहाँ कहाँ ये दोनों लाइन जा रही हैं, तो 3 से 4 में दिख रहा है ना कि जहाँ दोनों में कुछ कॉमन रहा होगा, तो इनका इंटरसेक्शन, एनीवन? Close 3 क्लोज 3 open एंड ओपन 4। गुड, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो विद प्रैक्टिस हो सकता है हमें नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी रहे और उसके बिना भी आप आंसर कर पाएं, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड यूज द वे आई हैव जस्ट शोन। तो उससे कहीं कोई गलती का स्कोप नहीं रहेगा। इवन द सेम आइडिया वी आर गोइंग टू यूज लेटर ऑन, जब हम बात करेंगे चैप्टर 6 आएगा लीनियर इनइक्वालिटीज का, तो चैप्टर 6 में भी दिस थिंग विल बी गेट रिपीटेड। Yes, finally some properties of operations of union। तो यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ए यूनियन बी इज बी यूनियन ए, रेफर टू एज कम्यूटेटिव लॉ। और ए यूनियन बी यूनियन सी, किसी भी ऑर्डर में आप ले लें यूनियन, दैट विल बी द सेम। इंपॉर्टेंट अगर आपने नोट करा हो, ये यूसेज ऑफ ब्रैकेट है ये। तो बॉड मास रूल को यहाँ भी याद रखना है कि क्या चीज पहले निकाली गई थी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एक्सपेक्टेड ए यूनियन 5? so the same set A. Sir, A. Good. Similarly, you can check out for all other possibilities। तो ए यूनियन 5 का मतलब या ए में हो या नथिंग में हो, तो ऑब्वियसली ए तो आएगा ही। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट दीज प्रॉपर्टीज। एंड फाइनली प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में अगर मैं बात करूं, ए इंटरसेक्शन इज बी इंटरसेक्शन है, कम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किसी भी ऑर्डर में करिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स ट्रू। और कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ए इंटरसेक्शन 5? सर So 5. 5। And similarly we have the following rules। Sixth one is very important, the distributive law। बहुत ध्यान से देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन के ऊपर, लाइक दिस। सर जैसे ब्रैकेट खुलते हैं तो सेम हो गया। एग्जैक्टली जैसे नंबर्स में रूल देखें, सेम वे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या एक्सपेक्टेड है, ए यूनियन बी, राइट, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दिस इज द अनदर फॉर्मूला नॉट रिटन हेयर, बट आप लॉजिकली इसे समझ सकते हैं। हम इनके प्रूविंग नहीं लेंगे, but verifications are in our syllabus। You will be given with set A, B and C, and then you need to verify these results। Any doubt till this?
नो सर। नो सर। No, sir. चलिए फिर कंप्लीट कर लीजिए 1.3 एक्सरसाइज एंड 1.4 भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का कंसेप्ट हो गया है एक्सेप्ट द डिफरेंस ऑफ द सेट्स। तो एटलीस्ट 1.4 आई थिंक फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इजीली आप होमवर्क में कर सकते हैं एंड अपलोड द पीडीएफ ऑफ योर होमवर्क as soon as you do complete certain exercises। फाइल नेम प्रॉपर करना उनका